Okay. In today's lecture, we will find out the Fourier series expansion of the functions having point of discontinuity. In the given specified range, the function is not same in the whole range. Let us consider a function fx which is equal to f1x if x is lying between alpha and a. And if x is lying between a and alpha plus 2 pi, then value of function is f2x. Means in the whole specified range alpha to alpha plus 2 pi, function is not same. In range alpha to a, its value is f1x, and in the range a to alpha plus 2 pi, the value of function is f2x. Here, this point a at which function breaks, this is known as point of discontinuity. This a is the point of finite discontinuity. What is Fourier series expansion of a function fx? It is a naught by 2 plus sigma n goes from 1 to infinity a n cos nx plus sigma n goes from 1 to infinity b n sin nx, where a naught is what? Fourier coefficient a naught क्या होता है? 1 upon pi alpha to alpha plus 2 pi fx dx. जो a नॉट का फॉर्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट 1 अपॉन पाई अल्फ़ा टू अल्फ़ा प्लस 2 पाई. देखो ये होता है हमारे पास 1 अपॉन पाई अल्फ़ा टू अल्फ़ा प्लस 2 पाई एफ एक्स डी एक्स. राइट, Fourier coefficient a naught. But function is not same in the complete range alpha to alpha plus 2 pi. It is changing at point a. अल्फ़ा से a में फंक्शन f1x है, a से अल्फ़ा प्लस 2 पाई में फंक्शन f2x है. इसका मतलब ये इंटीग्रल हमारे पास दो इंटीग्रल में डिवाइड हो गया. अल्फ़ा से a अलग और a से अल्फ़ा प्लस 2 पाई अलग. तो 1 अपॉन पाई अल्फ़ा से a प्लस a से अल्फ़ा प्लस 2 पाई. अब अल्फ़ा से a में इस fx की वैल्यू कितनी है? f1x. और a से अल्फ़ा प्लस 2 पाई में इस fx की वैल्यू कितनी है? f2x. तो यहाँ fx लिखने की बजाय मैंने लिख दिया f1x और यहाँ लिख दिया f2x और ये पूरी ब्रैकेट लगा दी. बाहर 1 अपॉन पाई है. क्वेश्चन वही करना है, बस वो इंटीग्रल डिवाइड हो गया हमारे पास. कितने इंटीग्रल्स में? 2 इंटीग्रल्स में, क्योंकि एक ही पॉइंट ऑफ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी था. अगर 2 पॉइंट होते, मान लो एक ए पे ब्रेक हो रहा होता, एक बी पे ब्रेक हो रहा होता, तो इंटीग्रल 3 इंटीग्रल में डिवाइड हो जाता है. अल्फ़ा से ए से बी और बी से अल्फ़ा प्लस 2 पाई. तो वो डिपेंड करता है कि जो नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ हैं वो कितनी हैं हमारे पास. इन द सेम वे ए एन का फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 अपॉन पाई अल्फ़ा से ए f1x cos nx dx. fx cos nx होता है ना, हमने ब्रेक कर दिया इंटीग्रल को. अल्फ़ा से a अलग और a से अल्फ़ा प्लस 2 पाई अलग. तो अल्फ़ा से a में वैल्यू कितनी हो गई फंक्शन की? f1x. a से अल्फ़ा प्लस 2 पाई में वैल्यू कितनी हो गई फंक्शन की? f2x. इसी तरह से bn इज़ 1 अपॉन पाई अल्फ़ा से a f1 साइन nx. a से अल्फ़ा प्लस 2 पाई f2 साइन nx dx. करने का तरीका बिल्कुल वही है. नाउ द ओनली थिंग इज़ कि हमारे पास जो इंटीग्रल है वो 2 इंटीग्रल में डिवाइड हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक फंक्शन लिया fx जिसमें फंक्शन की वैल्यू x है इफ़ x इज़ लाइंग बिटवीन माइनस पाई एंड 0. x है इफ़ x इज़ लाइंग बिटवीन 0 एंड पाई. फंक्शन की वैल्यू x है इफ़ x इज़ लाइंग बिटवीन माइनस पाई एंड 0 और माइनस x है इफ़ x इज़ लाइंग बिटवीन 0 एंड पाई. तो कहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो गया? 0 पे. तो 0 इज़ द पॉइंट ऑफ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी. तो अब क्योंकि एक ही डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है तो इंटीग्रल 2 इंटीग्रल में डिवाइड हो जाएगा जैसे यहाँ किया था. तो लिमिट क्या क्या बनेगी? एक बनेगी माइनस पाई से 0 और एक बनेगी 0 से पाई. तो सबसे पहले मैंने जर्नल एक्सपेंशन लिखा. क्या था?
एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस सिग्मा एन गॉज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस सिग्मा एन गॉज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। अब लिखेंगे फोरियर कोफिशिएंट्स के फॉर्मूले और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे। देखो ए नॉट क्या बनेगा 1/पाई, पूरी रेंज कहाँ से कहाँ तक है -पाई से पाई तक, एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास फंक्शन 0 पे ब्रेक हो रहा था तो ये इंटीग्रल जो है हमारा 2 इंटीग्रल्स में डिवाइड हो गया, एक -पाई से 0 और एक 0 से पाई। अब -पाई से 0 में फंक्शन x था तो मैंने एफ एक्स की जगह x रख दिया, और 0 से पाई में फंक्शन -x था, मैंने एफ एक्स की जगह क्या रख दिया -x रख दिया। अब वही सिंपल इंटीग्रेशन है, बस एक इंटीग्रल की बजाय 2 इंटीग्रल हो गए यहाँ पर। तो -पाई से 0 में x²/2 प्लस 0 से पाई में ये माइनस तो साथ ही रहेगा और x का इंटीग्रेशन x²/2। लिमिट पुट कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया -पाई। तो ए नॉट की वैल्यू क्या आ गई बाकी सब कुछ वैसे ही करना है, दी ओनली थिंग इज जिस पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है उस हिसाब से हमारा इंटीग्रल डिवाइड हो जाता है। तो ए नॉट की वैल्यू कितनी आ गई -पाई। अब क्या निकालेंगे ए एन का फॉर्मूला क्या बनेगा 1/पाई -पाई से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। लेकिन फंक्शन हमारे पास सेम नहीं है -पाई से पाई में, तो हमने ब्रेक कर दिया, -पाई से 0 अलग और 0 से पाई अलग। -पाई से 0 में फंक्शन क्या है x, 0 से पाई में फंक्शन क्या है -x। x cos nx आ गया और यहाँ पे -x cos nx आ गया। भाई इस तरह के क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं। आइलेट रूल लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट फंक्शन x और सेकंड फंक्शन cos nx, इसका नेगेटिव बाहर ले लेंगे, फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा क्योंकि फंक्शन सेम है, सिर्फ लिमिट अलग है। यहाँ भी x cos nx है, यहाँ भी x cos nx है, तो सॉल्व करके इंटीग्रल तो सेम आएगा, बस लिमिट अलग अलग पुट करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, इसका इंटीग्रेशन sin nx अपॉन n। सेम की सेम टर्म यहाँ आएगी, बस लिमिट अलग हो गई। यहाँ लिमिट -पाई से 0 थी, यहाँ लिमिट 0 से पाई हो गई। यहाँ पे sin nx का इंटीग्रेशन फिर से -cos nx बाई n, माइनस माइनस प्लस हो गया और वो जो बाई n था वो n² बन गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर सिर्फ लिमिट्स पुट किए और कुछ नहीं किया। देखो जब 0 पुट करूँगी 0 इंटू समथिंग 0, जब यहाँ 0 पुट करूँगी cos 0 1, तो 1/n² बन जाएगा। माइनस जब लोअर लिमिट रखूँगी कौन सी पाई, जब यहाँ साइन n पाई वाली टर्म बनेगी, साइन मल्टीपल ऑफ पाई इज ऑलवेज 0, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। जब यहाँ पाई रखूँगी तो cos ऑफ -n पाई अपॉन n², बट विद नेगेटिव साइन। वो नेगेटिव साइन किसका, लोअर लिमिट का, वो नेगेटिव साइन यहाँ पे लोअर लिमिट का। और फिर जब इसमें पुट करेंगे तो पहले पाई पुट करेंगे, पाई की वजह से ये 0 और ये cos n पाई अपॉन n², और जब 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू समथिंग 0 और ये cos 0 1। तो देखो मैंने यही किया यहाँ पर, 1/n² cos n of -पाई अपॉन n² माइनस cos n पाई अपॉन n² प्लस 1/n²। What is cos of -θ? It is cos θ. Sin of -θ is minus sin θ. Cos of -θ is cos θ. तो मैंने वापस यही का यही रख लिया। इसकी वैल्यू क्या हो गई, cos n पाई अपॉन n²। 1/n², 1/n², 2/n²। What is cos n पाई? cos n पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 की पावर n। देखो दोनों सेम टर्म्स हैं, विद सेम साइन है, तो 2 टाइम्स बन गया। यहाँ से मैंने 2/n² कॉमन ले लिया, तो 2/n² पाई 1 माइनस -1 की पावर n आ गई। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, an की।
अब हमने ए नॉट निकाल लिया, ए एन निकाल लिया, लेकिन अभी हमारे पास बी एन निकालना पेंडिंग है। बी एन इज पेंडिंग। क्या बनेगा बी एन? फॉर्मूला बी एन इज 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अगेन ब्रेक कर दिया, माइनस पाई से ज़ीरो में प्लस ज़ीरो से पाई में। वहाँ वैल्यू x रख दी, वहाँ वैल्यू माइनस x रख दी, माइनस बाहर ले लिया, 1/पाई भी बाहर रह गया। इस पे लगा दिया आइलेट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। x एज इट इज साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स बाई एन माइनस इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव 1 साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, और इस तरह से। ठीक है, अब क्या करेंगे? लिमिट पुट करेंगे, जैसे ऊपर वाले में यहाँ पर पुट की थी हमने कॉस के केस में। जब लिमिट पुट करेंगे 0 0 इंटू समथिंग 0। जब पाई पुट करेंगे तो क्या बनेगा? माइनस पाई कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है इसलिए कॉस एन पाई रख दिया अपॉन एन, प्लस जब पाई रखेंगे तो पाई कॉस ऑफ एन पाई अपॉन एन, और यहाँ पर पाई रखेंगे तो साइन एन पाई 0। अब सेम टर्म आ गई बट विद अपोजिट साइन, तो कैंसल आउट होके 0 आ गया। तो अब हमारे पास ए नॉट आ गया, ए एन आ गया, बी एन आ गया। अब ये तीनों वैल्यूज़ हम किस में पुट करेंगे? जो हमने फोरियर सीरीज़ एक्सपेंशन मानी थी उसके अंदर ये तीनों वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। देखिए सीरीज़ क्या थी? एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस सिग्मा एन गोज़ फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस सिग्मा एन गोज़ फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन। ए नॉट की वैल्यू क्या आई थी? माइनस पाई, ए नॉट बाई 2 माइनस पाई बाई 2। ए एन की वैल्यू आई थी 2/n² पाई 1 माइनस माइनस 1 की पावर n, और बी एन की वैल्यू क्या आई थी? 0, इसलिए साइन एन एक्स वाली कोई टर्म नहीं आएगी। अच्छा, जब भी हमारे पास इस तरह की टर्म आएगी ना सीरीज़ में 1 माइनस माइनस 1 की पावर n या माइनस 1 की पावर n माइनस 1, तो उस केस में हम इस सीरीज़ को एक्सपेंड करके दिखाएंगे फाइनल रिजल्ट। यही नहीं छोड़ना है, क्योंकि ध्यान से देखो, जब मैं यहाँ पे जब यहाँ n की वैल्यू ऑड होगी तो कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन जब n की वैल्यू इवन होगी ना, मान लो 2 है तो -1 की पावर 2 1 और 1 माइनस 1 0, यानी वो वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी। और हमें कम से कम जब हम सीरीज़ को एक्सपेंड करते हैं तो एटलीस्ट 3 नॉन ज़ीरो टर्म्स दिखानी है। तो अब हम पुट करेंगे ये एज इट इज़। क्या कॉमन ले सकती हूँ? 2/पाई। ओके, जब मैंने n को 1 रखा cos x बनेगा, 1² बनेगा। n को 1 रखा, -1 की पावर 1 -1, माइनस माइनस प्लस, और 1 + 1 2। जब n को 2 रखा, -1 की पावर 2 + 1, 1 - 1 0, यानी वो वाली टर्म तो ख़त्म। जब n को 3 रखा, cos 3x/3², -1 की पावर 3 -1, माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 2। जब n को 4 रखा, -1 की पावर 4 + 1, 1 - 1 0, यानी इवन वाली सारी टर्म 0 और ऑड वाली आएंगी, और कम से कम 3 नॉन ज़ीरो टर्म। तो ये बन गई हमारे पास सीरीज़। देखो ये एफ एक्स इज इक्वल टू -π/2 प्लस 4/पाई cos x/1² प्लस cos 3x/3² प्लस cos 5x/5² एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस में सीरीज़ को एक्सपेंड करके दिखाना है। ये तो हो गया फोरियर सीरीज़ एक्सपेंशन निकालना। अब इसी में मैं एक चीज़ और ऐड कर देती हूँ। फ्रॉम अबव रिजल्ट शो दैट 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5² एंड सो ऑन इट इज़ अप टू इन्फिनिटी इट इज़ इक्वल टू π²/8। इसी रिज़ल्ट से ये शो करो। ध्यान से देखो, मेरे पास ये एक्सपेंशन है, सारी ऑड टर्म्स आ रही हैं, मुझे भी ऑड ही चाहिए, और ऊपर सब में 1 चाहिए। आपको ये पता है cos 0 1 होता है, और 0 स्पेसिफाइड रेंज में लाई करता है। अगर मैं यहाँ 0 रखूँगी cos 0 1, cos 0 1,
cos 0 1, देखो यही सीरीज बन रही है 1/1 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर 1/5 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू गोइंग अप टू इन्फिनिटी। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में x को 0 रख दिया। अब x को 0 रखना है, fx, व्हाट इज f0, fx था क्या ये, अब यहाँ देखो ये तो यहाँ पर 0 पे ब्रेक हो रहा है, तो चाहे आप यहाँ पुट करो चाहे आप यहाँ पुट करो वैल्यू 0 आती है। अदरवाइज हम क्या चेक करते हैं, जहाँ इक्वालिटी का साइन होता है ना डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट के साथ, उस पर वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ तो दोनों में इनइक्वालिटी है और सेम इसलिए यहाँ पर दोनों में वैल्यू 0 पुट करने पे 0 आ रही है, यानी f0 कितना हो गया 0, -π/2 + 4/π, और ये आ गया। इसको उधर ले जाओ, π/2 हो गया, ये 4/π हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे π²/8 आ गया। और ये जो चीज़ है ना ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगी कि आपको क्या पुट करना है x की वैल्यू। 2-3 क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, आप इसको कर सकते हो। क्लियर? ओके।